आपने राज्यपाल के भाषण में बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। इस राज्यपाल का भाषण इस सरकार का लास्ट भाषण है और सरकार ने काफी घोषणाएं, काफी चर्चाएं, काफी बातें इस 4 साल में करी। कोरोना भी आया, 2 साल तक कोरोना में ये सरकार रही और एक और कोरोना, कोई सरकार में और कोई कोरोना आ गया, उसके बारे में भी शायद कौन सा कोरोना था क्या पता, इस सरकार को बिल्कुल आगे पीछे ऊपर नीचे सब मंत्रियों को हिला के रख दिया। और सरकार वास्तव में, अभी राठौड़ साहब भी उस सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, महेश जी भाई साहब भी चर्चा कर रहे हैं, रघु शर्मा जी भी काफी चिंतित हैं इस सरकार के प्रति कि कोरोना नया कौन सा आया, ये भी गुजरात जाके कोरोना लेके आए, क्या पता इस प्रकार का कोरोना आया है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो पेपर लीक के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर सरकार ही पूरी लीक हो जाए तो पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेपर लीक की वजह से ठीक कह रहे हो आप। और गहलोत साहब भी गए, अरे गुजरात में आपकी हालत क्या हुई देखो तो सही ना। आप प्रभारी थे और आपके ऊपर प्रभारी गहलोत साहब थे और वहां माननीय सदस्य साहब उनका जवाब नहीं दो। समय निर्धारित है साहब, मत करिए उनको आप। साहब मेरी बात गुजरात की बातें कर रहे हैं, गुजरात मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं साहब। मोदी जी की तुलना इनको 7 जन्म लगेंगे। विराज, इस वार्तालाप में आपकी जो कहने वाली बात है ना वो रह जाएगी जी। अपने क्षेत्र की बात कर लीजिए तो आपकी कुछ कंटेंट आ जाएंगे इसमें। अपनी बात कहिए आप, इनवाइट मत करिए उनको। माननीय सभापति महोदय, इस पेपर लीक के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे विधानसभा में इस मैटर को काफी उठाया और आज हमारे किरोड़ी लाल जी भी इस बात को उठाकर काफी धरने पर बैठे हैं और पूरे राजस्थान के युवा काफी दुखी है। सरकार भी अपने आप में दुखी है, इनके एमएलए भी दुखी है, मंत्री भी दुखी हैं, पर इनकी सीएम सुनने वाले नहीं है, इसलिए दुखी कहें तो कहें किसको। इस प्रकार की ये भी जान रहे हैं, पर आने वाला युवा जिस प्रकार दुखी है, माननीय सभापति आपके मन में होगा दुख कितना होगा। आप सीकर से विराजते हैं और शिक्षा का हब है सीकर, और जिस प्रकार का नुकसान युवाओं को हुआ है उस प्रकार का युवा ये देख रहे हैं। अभी सुने तो ठीक, नहीं तो ये दिसंबर जो आ रहा है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में युवा अच्छी तरह इनको देख लेंगे। इसलिए इसको सीबीआई को जांच दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उसमें कौन अधिकारी सम्मिलित है, कौन मंत्री सम्मिलित है, कौन विधायक सम्मिलित है, कौन पूरे मंत्री शामिल है, उसका पूरा मामला आ जाए, पूरा खाली चिट्ठा हो जाए। उसके बारे में एक बार सरकार बात करे, चर्चा करें और सभापति जितने सीनियर हैं इस बात को जरूर रखेंगे, इस बात को जरूर करवाएंगे। राजस्थान की कानून व्यवस्था जिस प्रकार बिगड़ी है सभापति महोदय, इतनी चोरियां, इतनी डकैती, इतने इनकाउंटर, या इतने जिस जगह अगर घर में कोई 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए या 2 मिनट के लिए घर छोड़ दे। मंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री जी आप सुन रहे हैं ना, आपके वहां भी दोसा भी आप लोगों ने देखा होगा। जिस प्रकार की कानून व्यवस्था पूरे देश में तहस-नहस हुई है, थाने में चोरियां, प्रदेश में थानों में चोरियां, डिप्टी ऑफिस में चोरियां, एसपी ऑफिस में चोरियां, ऐसा कोई मंत्री, हमारे साथी एमएलए साहब की चोरी भी हो गई, गाड़ी भी चोरी हो गई, इनको धमकी भी देके गए। इस प्रकार की कानून व्यवस्था इस देश में, प्रदेश में बिगड़ी है, इसको भी आप दिखवाएं। भ्रष्टाचार की तो सभी हदें पार कर दी। और मैं गहलोत साहब ने कोई अच्छा काम किया नहीं किया, पर सीएम साहब को साहब मैं दिल से धन्यवाद दूं कि इन्होंने जिस प्रकार राजस्थान में इन्होंने रोक नहीं लगाई ट्रांसफर पे, इसलिए बहुत अच्छा हुआ। बहुत से मंत्रियों के बहुत से काम बहुत अच्छे हो गए, बहुत से अधिकारियों के काम इतने अच्छे हुए जिसकी कोई हद नहीं। इसको रेगुलर रखना चाहिए, दिसंबर तक, ये 23 तक इसको रेगुलर रखें, क्योंकि भ्रष्टाचार की हद, मैं मेरी वहां की बात करूं साहब, मेरे वहां यूआईटी है, यूआईटी में इतना भ्रष्टाचार है, वहां जितने भी रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो 8-10 साल के रिटायर्ड अधिकारी बैठे हैं, यूडीएस मंत्री जी भी बैठे हैं, रिटायर्ड अधिकारी को लगाकर पूरी यूआईटी में केवल कमिश्नर के अलावा सभी अधिकारी रिटायर्ड लग रहे हैं। और रिटायर्ड अधिकारी इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, महीनों के आप देखो मेरे किले के तक पट्टे काट दिए। इस प्रकार की पोजीशन अगर हम विपक्ष वहां जिंदा नहीं हो तो किला भी बिक जाए, इस प्रकार की पोजीशन वहां है। और वहां की धार्मिक जमीन है, हमारी धार्मिक जमीन लक्ष्मीनाथ की मंदिर की हो या दूसरी जो जमीन है हो,
वो सारी जमीनें आज की तारीख में बिक चुकी है। वहां के जनप्रतिनिधियों ने, वहां के पूर्व एमएलए ने इस प्रकार की जमीनें वहां बेची है। उसकी भी आप जांच करवाएं यूडीएच मंत्री जी। और यूआईडी में आपके सरकारी कर्मचारी अगर वहां लगेगा, अधिकारी वो लगेगा, रिटायर्ड, तो उनको करना क्या है? भले वो घर पे चला गया। तो इस प्रकार की व्यवस्था वो लग रही है, उसके बारे में आप सोचें। बिजली के बारे में मैं आपको चर्चा करूं। पहले वसुंधरा जी की सरकार में हम सब एमएलए थे, मंत्री गुलाब जी साहब मंत्री थे, सब हम लोग उसमें थे। उन्होंने बिल माफ किए, बिल आपने वापस चालू कर दिए। चुनाव की कंडीशन देखिए, बिल आपने वापस माफ कर दिए। कौन सा ना आपने नया काम कर दिया? आपने कहा 8 घंटे बिजली देंगे, 8 घंटे बिजली कहाँ आ रही है? 2-2, 3-3 घंटे बिजली आ रही है। आदमी भोजन करे उस टाइम भोजन बिजली जा रही है। आज बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है, आपको 1-1 महीने तक, 15-15, 20-20 दिन तक वहां के ट्रांसमीटर नहीं मिल रहे। आज 2012, 13, 14 के जो फाइलें जमा है, उनकी बिजली कनेक्शन नहीं हो पा रहे। आपने कहा कि हम आपको इतने बिजली कनेक्शन दे देंगे, वो दे देंगे, एक भी बिजली कनेक्शन नहीं हो पाया। जिस प्रकार की वीसीआर भरी जा रही है, जिस प्रकार की फर्जी वीसीआर भरी जा रही है, जिस प्रकार कांग्रेस बीजेपी के वीसीआर भरी जा रही है, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोगों की सरकार भी थी, सरकारें होती है, पर इस प्रकार की कांग्रेस बीजेपी सोचकर वीसीआर नहीं भरी जाती है। अभी जो वीसीआर भर रही है सर, वो वीसीआर इतनी 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख की। आदमी किसान वर्ग अपनी जमीनें बेचकर, अपनी जायदाद बेचकर, अपनी रकम बेचकर इस प्रकार की वीसीआर भर रहे हैं। मंत्री महोदय, इसको आप देखो, पर आने वाले दिनों में इसकी सजा, अब कौन मुखिया है, कौन क्या है, पर सजा आप सब लोगों को भुगतनी पड़ेगी। और पहले तो आप 20 भी आए, मेरे को नहीं लगता कि 20 आए। अब तो आपके पास टेम्पू की जो स्थिति है, वो स्थिति आपकी होगी। इस बिजली की व्यवस्था अभी भी सुधार दो, वो अच्छा होगा। संविदा कर्मियों की आप लोगों ने भर्ती करी कि संविदा कर्मी हम ले रहे हैं, संविदा कर्मी रेगुलर कर रहे हैं, इस प्रकार की कर रहे हैं। आज संविदा कर्मी रोड पर हैं, वो धरने दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी व्यवस्था आप देख लें, उनको भी आप रेगुलाइज करें, उनके बारे में सोचें। एक वो कल्ला जी वाली किसी कमेटी बनाई, वो कमेटी का आता है पता है क्या किया? गुलाब जी साहब इसका पूरा देख के वो सोचेंगे, इसी बात भी करेंगे। शिक्षा विभाग, आपने स्कूल खोल दिए, नहीं कमरे हैं, नहीं कोई टीचर है, नहीं कोई चीज है। इंग्लिश स्कूल खोल दिए, वो पहले वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? आपने गर्ल्स स्कूल में आपने अंग्रेजी स्कूल खोल दिए। आज गर्ल्स स्कूल वहां बंद हो गए। मेरे वहां 82 और 2.25 स्कूल है, वो आज की तारीख में वो बच्चे वापस वो इस कॉलेज में भर्ती हो गई। मेरे 82 और दोनों बड़े कस्बे हैं, कम से कम 700, 700, 800, 800, 1000 बच्चे हैं। आज माँ बाप इसलिए सोचते हैं मेरी बच्ची सुरक्षित स्कूल में है, पर आज वो सुरक्षित नहीं है। इसके बारे में शिक्षा विभाग के बारे में सोचें, टीचर के बारे में सोचें, उच्च शिक्षा के बारे में सोचें, क्योंकि पूरी शिक्षा विभाग तहस-नहस हो गए। जो ट्रांसफर किए, इस प्रकार के ट्रांसफर किए, किस प्रकार के आपने कर दिए, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कि एक आदमी के 2-2 जगह ट्रांसफर हो गए, हुए ही नहीं। इस प्रकार के बारे में आप सोचें। इस बारे में मंत्री महोदय आप विराज रहे, शिक्षा विभाग के बारे में आप अगर सोचेंगे, आप ब्राह्मण हैं, उच्च कुल के हैं, अगर इस बारे में अगर निष्पक्ष सोचेंगे कि 200 विधायक मेरे हैं, ऐसा मैं नहीं सोचूं ये किसका है ये उसका है, इस प्रकार की नहीं सोचें। क्योंकि आने वाली सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लंबे टाइम 25-30 साल की रहेगी। आप भी कभी फोन करेंगे तो कहेंगे चंद्रभान जी मेरा काम करवा देना, गुलाब जी साहब मेरा काम करवा देना, राठौड़ साहब मेरा काम करवा देना। पर हम कहेंगे कल्ला जी उस दिन हमारी एक नहीं सुनी, अब आपकी 5-6 महीने में आपकी क्या सुने। इसलिए आप मत सोचो और थोड़े निष्पक्ष काम करो। और ये जितने भी आपके बताऊं, ये नया जो कोरोना है ना, इसको नहीं अवेयर लो साहब, मेरी बात तो सुनो। इसमें भी पूरा तहस-नहस राजस्थान में हुआ है, पूरा खराब हुआ है। हकीकत में नया कोरोना का वायरस तो इतना खराब आया सभापति महोदय कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना आपको अंदर वो कोरोना नुकसान करेगा, आपकी सारी जड़ें अंदर से साफ हो गई। जो नया वाला निकम्मा जो आया ना सर, वो कोरोना वो इतना खराब आया राठौड़ साहब, जो आप सोच नहीं सकते हो। हकीकत कह रहा हूं मैं आपको, बहुत बुरा ना कोरोना है साहब, उसके बारे में सोच ले आप। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपने बेरोजगारी भत्ते के बारे में बात करी कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। उस टाइम चुनाव थे, आप लोगों आओ हो वाह वाह अच्छा हो रहा है, इस प्रकार के आपने फार्म भरवाए, सब कुछ किया, 3500 रुपए दे देंगे, वाई ले ली, लूट ली। आज वो बेरोजगार रो रहा है साहब, आज के माँ बाप रो रहे हैं कि यार उस बच्चे से उस टाइम इस बार लुभावनी बातें कर ली, इस प्रकार की बातें कर ली, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 35 रुपए कर्जा चुप जाए। सर मेरा 10 मिनट नहीं हुए साहब, एक बार आप मिनट चेक कर लें। मैंने टाइम देख रहा हूँ कि मेरे सभापति महोदय मेरे रामलाल जी के फूफा जी हैं और मेरे को कहीं ना माफ जरूर करेंगे साहब, एक बार वो देख लें सर। किसानों को कर्ज माफी का मामला, कर्ज माफी हुई नहीं। कर्ज माफी में आपने कहा हम संपूर्ण कर्जा माफ कर लेंगे और आपने छोटा मोटा सहकारी समितियों में कर दिया।
आपने हो सकता भूमि विकास बैंक में कर दिया, वही नाम मात्र का, जो पहले वसुंधरा जी की सरकार में हुआ था उसी को आपने, ठीक है छोटा मोटा पैसा आपको देना पड़ेगा, उसमें एडजस्टमेंट में आप समझ गए, पर ऐसे मत करो साहब, उनके कर्जे को भी माफ कर दो। अभी भी आपके पास समय है, हो सकता है आप 10 तारीख को बजट है, ये शकुंतला जी भी वापस नहीं साहब, नहीं हो रहा है साहब, अब आप मत करो साहब। धार्मिक जगहों के बारे में, धार्मिक जगहों की आप लोगों ने तेज नेस कर दी साहब, ये धार्मिक जगह बिखरी है भाई साहब। मंत्री महोदय, सभापति महोदय, इन धार्मिक जगहों को बचा लो साहब, ईश्वर है, भगवान है, उस भगवान की जगहों को बचा लोगे ना, कहीं कहीं भगवान आपके साथ जरूर रहेगा साहब। वास्तव में मंत्री जी शकुंतला जी है, और शकुंतला जी विपक्ष में बैठते थे ना, उस टाइम तक मैं शेरनी हूँ, वो हूँ, तो क्या पता, अब तो बिल्कुल ही खत्म से हो गए साहब। इनको क्या पता कि ऐसी सरकार में मैं आ जाऊँ, उनमें मंत्री बन जाऊंगी, एक नहीं चल पाए साहब, इनकी बहुत बुरी कंडीशन है। मैं परसों उनके साथ बैठा था, उन्होंने कहा चंद्रभान जी मेरी कंडीशन इतनी बुरी है ना कि तू सोच भी नहीं सकता चंद्रभान, मेरी बहुत नाजुक स्थिति है। इस मेरी चल रही है इसलिए जलन हो रही है क्या? जितने मंदिरों में राजस्थान में धार्मिक इस प्रकार की स्थिति सरकार में नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, बहुत से विकास डेवलपमेंट के काम भी बाकी है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा में बहुत से विकास डेवलपमेंट के काम भी बाकी हैं, उनको कर लें। 5-7 महीने का समय है, मौका भगवान ने आप लोगों को दिया है। अगर आप कहीं विकास और डेवलपमेंट कर लेंगे तो आपको ईश्वर भी आप लोगों का साथ देगा। क्या पता यहाँ देगा नहीं देगा, हो सकता है आपको नगर पालिका चेयरमैन बनने में साथ दे, नगर पालिका का सभापति बनने में साथ दे, जिला प्रमुख बनने में आपका साथ दे, कहीं कहीं आपका एमएलए बनने में तो भगवान ईश्वर आपका साथ नहीं देगा। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, बैठने की कंडीशन नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इस पेपर लिख के भी आप सीबीआई जांच करवाएं और इसमें आप अच्छा करें। सभापति महोदय 2 मिनट का समय और दे दो। माननीय सदस्य बिराजिए, तो बोलने का वक्त होता है तब तो बोलते नहीं। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे